नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं, वीडियो बहुत कमाल की है भाई। वीडियो है कैलाश मंदिर की, जो एक पहाड़ी को काट के पूरा कैलाश मंदिर बनाया हुआ है, उसके ऊपर पूरी वीडियो है। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्या कैलाश मंदिर को एलियंस ने बनाया था? यस। नहीं भाई, कोई एलियंस नहीं आए थे। ये तो हमारे एंसेस्टर्स ही थे, जिनकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की समझ वेस्टर्न हिस्टोरियंस और आर्किटेक्ट्स को आज भी हजम नहीं हो पा रही है। कैलाश मंदिर, जिसकी एक झलक से ही मन में हजारों प्रश्न उठने लगते हैं। इसको किसने बनाया, कैसे बनाया और आखिर कितना समय लगा होगा इसको बनाने में? और आखिर कौन था जो पूरी तरह से इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा था? और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना भी आसान नहीं था। हम सब जानते हैं कि पिछली कई सदियों से हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसे में एक बार फिर से हम श्री अशोक बेडेकर जी की शरण में थे। कैलाश क्यों कहते हैं इसे? बड़ा योग्य नाम दिया है, जिसने भी दिया है। किसने दिया ये तो पता नहीं। कैलाश क्योंकि शिव जी को अर्पण किया है, पहाड़ में ही बसा है, जैसे हिमालय में कैलाश। एलोरा केव्स की 32 गुफाओं में से 16वीं गुफा है कैलाश मंदिर। महादेव के भक्त शिव के ध्यान में लीन रहना चाहते थे, इसीलिए शिव जी के घर को सिंबलाइज करते हुए मंदिर को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजकृष्ण ने बनवाया था। इसे बनाने में कम से कम 7000 मजदूर और शिल्पकारों ने काम किया था। ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इस पूरे मंदिर को सिर्फ एक बड़े पत्थर को तराश कर बनाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर को आपने एक जगह और देखा होगा। याद आया? जब आप ये अंदाजा लगाना शुरू करेंगे कि इस मंदिर को कैसे निर्मित किया गया होगा, तो मन में बहुत से कौतूहल पैदा करने वाले प्रश्न खड़े हो जाएंगे। क्या यह मंदिर सिर्फ छेनी हथौड़ी से बनाना संभव था? और अगर संभव था भी तो कितना समय लगा होगा इसे बनाने में? एक और गौर करने वाली बात यह है कि इसे बनाने में अगर कोई छोटी सी भी गलती हो तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। वो एक छोटी सी गलती मंदिर की भव्यता को खराब कर सकती है। एक छोटी सी गलती और आपका पूरा मंदिर फिर से शुरू करना पड़ सकता था। इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉपर सिमेट्री है और कोई छोटी सी भी गलती नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर मंदिर के दिए वास्तुशास्त्र पे सटीक बैठता है। एक्सपर्ट की समझ से इस मंदिर को शिखर से तराशना शुरू किया गया था। करीब 2 लाख से 5 लाख बेसाल्ट पत्थर 18 साल लगाकर एक्सकैवेट किए गए थे। अब अगर इस फैक्ट को दिमाग में रखें और अगर हर दिन 12 घंटे भी काम होता था, तो लगातार 20 साल तक 20,000 टन पत्थर हर साल, यानी 50 टन पत्थर हर दिन या 4 टन पत्थर हर घंटे खोद के निकाला गया होगा। और वो भी बसाल्ट रॉक, जो कि सबसे कठोर पत्थरों में से एक है। इसकी अंधेरी गुफाओं में भी कमाल की शिल्पकारी की गई है, वो भी आज से 1200 साल पहले। बिजली नहीं होने के कारणवश इसे बनाने के लिए हर दिन 12 घंटे काम किया जा सकता था। मिरर्स का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शंस बनाए जाते थे ताकि अंधेरी गुफाओं तक भी रोशनी पहुंच सके। इस आर्किटेक्चर को अगर आप ऊपर से देखो तो एक रथ की तरह भी दिखाई देता है। इस मंदिर को दूर से देखकर ही हमें इसकी भव्यता का एहसास हो रहा था, लेकिन पास जाकर जब बेडेकर जी ने इस पर हुई शिल्पकारियों का मतलब बताया तो हम दंग रह गए। इस पूरे मंदिर का एक भाग रामायण और एक भाग महाभारत की घटनाओं को दर्शाता है, और उनके बीचों बीच मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग। इस मंदिर की सुरक्षा में दोनों तरफ खड़े हैं 2 द्वारपाल के रूप में हाथी, जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। इस मंदिर के इर्द गिर्द शिव के कई रूप और उनकी प्रतिमाएं हैं, जो शिव जी के अलग अलग विचारों को दर्शाती है, जैसे कि ये जो विवाह का दृश्य है, इसे कल्याण सुंदर मूर्ति कहा जाता है। यहाँ आप विवाह का दृश्य देखिए, शिव और पार्वती का विवाह है। बड़ा स्वाभाविक है एक वधू का शर्माना, और वधू शर्मा कर अपने पति की और भावी पति की ओर नहीं देख रही है। ऐसे आपको दिखाई देगा कि दूसरे पैर को मसल रही है। उसने बहुत सारे अलंकार धारण किए हैं,
पैर में 2 पायल होने चाहिए नहीं, आजकल तो एक फैशन है एक पैर में होता है, पर यहाँ 2 पैर में पायल होने चाहिए। एक ही पैर में इसलिए अंकित बताया है कि वो जितनी जल्दी हो विवाह उतनी जल्दी संपन्न करना चाह रहे थे, क्योंकि उसके पिता जो हिमवंत थे उसकी अनुमति उनकी अनुमति नहीं थी, तो इसीलिए वो शादी जल्द से जल्द निपटाना चाहते। और उसी गड़बड़ में उसने और एक गलती की है, पाणी ग्रहण होता है, 7 फेरे लगाए जाते, तो यहाँ वर का हाथ में लिया, जबकि वर ने वधू का हाथ में लेकर ये शुरुआत करनी चाहिए। तो शिव जी इसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे कि घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, ये धीरे दे रहे, धैर्य दे रहे। और यहाँ आप ब्रह्मा देखो देखेंगे, ब्रह्मा ने जो शिव और पार्वती का विवाह रचाया था, ये ब्रह्मा ने शादी से पहले पटाया था हिमवन को कि योग्य वर है शिव जी, पर भी हिमवन का कहना था कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खैर, कुमार संभवम नाम का जो नाटक है कवि कालिदास का, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान शिव अंधकासुर का वध कर रहे। अंधकासुर नाम के राक्षस को ऐसे वरदान प्राप्त हुआ था कि उसके खून का कोई भी कतरा, कोई भी बूंद जमीन पे गिर जाएगा और एक राख। एग्जैक्टली। तो यहाँ शिव भगवान से मारकर सूरज को ले जा रहे ताकि सूरज की गर्मी से पूरा खून जल जाए, खून जमीन पर टपकना नहीं, इसके इनके हाथ में पात्र है। अब अंधकासुर फिर भी खुश है, हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहा है। क्यों? उसे मोक्ष प्राप्ति होने वाली है, भगवान के हाथ से मुक्ति होनी है तो मोक्ष प्राप्त होना ही होना है। अंधकासुर है अंधकार का प्रतीक। अंधकार किसका है? किस चीज का है? अज्ञान का। लेकर आ जा रहे सूरज की ओर। हम ज्ञान को प्रकाश मानते हैं, तो झगड़ा ज्ञान और अज्ञान के विषय। यहाँ देखिए शिव जी का एक रूप है, बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं है, उन्हें कहते हैं लकुलेश शिव। लकुलेश शिव, लकुलेश शिव, लकुलेश शिव। लकुलेश शिव के हाथ में क्या होती है? गदा होती है और घंटी होती है, और ये नग्न अवस्था में होती है मूर्ति। ये क्या कहते हैं, लकुलेश शिव को मानने वाले कोने में नाथ संप्रदाय के लोग। अच्छा, नाथ योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय वाले को। ऐसी कई मूर्तियां इस पूरे मंदिर में कोई ना कोई कथा कह रही है। भगवान विष्णु को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो बहुत ही लग्जूरियस अवतार में सोने का मुकुट, गदा और हार के साथ दिखाई देते हैं। वहीं महादेव बहुत ही सरल रूप में दिखाई देते हैं, बाघ की खाल और बदन पे भभूत। इसीलिए कैलाश मंदिर के प्रांगण में तो आपको बहुत सी मूर्तियां दिखेंगी, पर मंदिर के गर्भगृह में आपको सजावट के नाम पर बहुत कम ही मूर्तियां और पेंटिंग्स दिखेंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मंदिर में इतनी सारी मूर्तियां बनाने की क्या आवश्यकता रही होगी? मंदिर हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स इन मूर्तियों के माध्यम से भी ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे, और ये पत्थर की मूर्तियां तो अपने आप में ज्ञान का पूरा भंडार है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि औरंगजेब, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, उसने इस भव्य कैलाश मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया था। 1682 में पूरे 3 साल तक उसने 1000 आदमी को इसे तोड़ने में जुटा दिया था। कई मूर्तियों को खंडित कर दिया, कई केव्स में आग लगा दी। लेकिन 3 साल बाद उसके समझ में आ गया कि इस मंदिर को तोड़ना उसके लिए असंभव है। सोचिए जरा, जिस कठोर बसाल्ट को तोड़ने के लिए औरंगजेब के पसीने छूट गए, उस कठोर चट्टान पे हमारे पूर्वजों ने बेहतरीन नक्काशियां कर दी। यही तो शिव भक्ति का बल है। इस मंदिर पर कई बार पेंटिंग के नए लेयर्स भी सुसज्जित किए गए हैं, पर जब 1682 में औरंगजेब ने इसमें आग लगा दी थी, तब ये सारी पेंटिंग्स भी तबाह हो गई। इतना सब होने के बाद भी आज भी ये मंदिर खड़ा है और दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को आज भी आश्चर्यचकित कर रहा है। परंतु जो जगह एक समय में शिव भक्ति की ऊर्जा से प्रवाहित रहती होगी, वो एक इंसान की इनसिक्योरिटी और ईर्ष्या की वजह से अब सिर्फ एक म्यूजियम बन के रह गई है। पर मन में अभी भी एक आशा है कि जिस प्रकार ग्रीष्णेश्वर महादेव और राम जन्मभूमि को पुनः स्थापित और उनका जीवनोद्धार किया गया है, उसी तरह इस भव्य कैलाश में भी महादेव विराजमान होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और भारत से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म। क्या कमाल की वीडियो थी, मजा आ गया भाई वीडियो देखने का। क्या जबरदस्त वीडियो थी। डॉक्टर साहब, वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया। और अपने आप पे थोड़ा सा फीलिंग बेटर आती है कि हमारे एशियन, मतलब जो भी पुराने थे बुजुर्ग जिसे कह लेते हैं, हमारे बुजुर्ग एंशियंट इंडिया के ऋषि मुनि, टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी आज से 1200 साल पहले, 1200 साल एक्चुअली इस
इस मंदिर की हिस्ट्री का पता नहीं है, क्योंकि कार्बन डेटिंग इसकी हुई नहीं, क्योंकि होती इसलिए नहीं है, कोई चीज एक्स्ट्रा लेके जाओ उसकी कार्बन डेटिंग एक ही पीस से ना एक पहाड़ को काट के उसका बनाया गया मैन्युफैक्चर है। किया गया। हाँ, इसलिए इसका पता नहीं लगता भी कब का बना हुआ है। भाई कमाल है, कमाल है। मतलब आज से 1200-1300 पता नहीं 1500 या बहुत 2000 ज्यादा। पता नहीं या 5000 कोई पता नहीं है कितने साल पहले ये उन बनाया लोगों गया ने बनाया है जिनको इंजीनियरिंग जो आज पढ़ाई जाती है। इसका मतलब ये लगाइए आप हिसाब की उस टाइम की पढ़ाई हमारी कैसी थी। यही तो सोचने वाली बात है ना कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, एक 0% गलती, इतना बड़ा मंदिर है वो, सही बात है। 0% गलती, एक भी गलती वो अलग ही नजर आएगी। हाँ नजर आएगी, ठीक है, उसमें एक भी गलती नहीं है। और हजारों लाखों के हिसाब से मूर्तियां। बात तो सुन, अगर पहाड़ को काटा गया, अगर गलती हुई तो पहाड़ को पीस दोबारा लग तो सकता नहीं है उसमें। तो हिसाब लगा लो कि कितना दिमाग होगा उन लोगों का, कितना मतलब साइंस के करीब होंगे वो लोग जो जिन्होंने हाथों से बरीक कारागरी की हुई है। आज तो इंची टेप लेकर भी मिस्त्री इतनी गलती कर देते हैं कि लेंटर ऐसा पड़ जाता है कि पूछो मत। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सुना है कि इसकी एक गुफा है, इसके नीचे साइड में एक गुफा है, उसके अंदर शायद एक शहर पूरा बनाया हुआ है। शहर? हाँ शहर, पर उस गुफा में जाने नहीं देती सरकार। अच्छा, बंद किया हुआ है। तो भाई मजा आ गया देखने का। खैर यार, पर मैं वही सोच रहा हूँ कि जितना इसको टाइम लगा हुआ, ये कम से एक तो है नहीं 6 महीने में बन गया, 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ की बता रहा है कि 7000 मजदूर लगे हुए थे। और ये तो गैस ही है ना, हमारा गैस है। हाँ ये खैर हमारा गैस है, ठीक है। हो पता नहीं भाई, पर क्या शिल्पकारी की गई है, इतनी मतलब हजारों लाखों मूर्तियां बनाई गई हैं और सबसे बड़ी बात की एक भी गलती नहीं। 0% गलती, वही तो बोल रहा हूँ। मतलब वो अगर बोला जाए तो कोई शक नहीं है कि एलियन नहीं हो सकता ये बना गए हों। अजय भाई बात इंसान मतलब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास है यार, इतने और भी मंदिर बहुत है जो टेक्नोलॉजी से बनाया गया। आज भी वो मंदिर बनाना चाहे ना कोई, तो उसे उस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। उन्हें तो बोलते रहते साइंटिस्टों के भी गले में ना वो हड्डी अटकी हुई है भी, ये कैसे बन गया है। बिल्कुल है हाँ, बिल्कुल। मतलब इतने हजार साल पहले और साइंटिस्ट भी नहीं पकड़ पा रहे उस और गलती को। सोचने की बात ये है ना, उस मंदिर से जो भी मलबा निकला वो उस मंदिर के 50 किलोमीटर एरिया के अंदर कहीं है ही नहीं। मतलब हजारों टन निकला। उसको सही बात, हाँ। गाड़ियां थोड़ी थी वहां, सही बात है, गाड़ियां नहीं थी। और 50-100 किलोमीटर के एरिया के उसे मतलब है ही नहीं मलबा वहां पे कहीं भी। उसका पहाड़ तो कहीं लगा हुआ है, कहीं तो ढेर फेंका हुआ उनका, तो कुछ नहीं है वहां। अरे इस वीडियो देखने के बाद ना ये जो मंदिर की मतलब शिल्पकारी है, ये देखने के बाद मेरे को ना यकीन हो चला है जो रामायण में दिखाया गया है ना, जो उड़ते रावण वगैरह है, बिल्कुल मेरे को 100% यकीन हो रहा है कि वो साइंस थी भाई। साइंस ही थी यार। आप सोचो ना, ऐसा मंदिर आज की टेक्नोलॉजी में बनाना भी नामुमकिन है। चलो बड़ी कोशिश करके बना भी लें, फिर भी गलती कोई ना कोई रह जाएगी, बिल्कुल रहेगी। उस टाइम जब हमें जैसे कहते हैं कि इंडिया सबसे पुराना है, सबको पता है सबसे पुराना, सबसे पुरानी हिस्ट्री हमारी है, तो हिसाब से लगा लो पे उस टाइम कैसे बनाया गया होगा और कितना खर्चा आया होगा इस पे। सोचने वाली बात है भाई, वाकई मानना पड़ेगा यार, क्या हमारे बुजुर्ग लोग थे जो ना, जो ऋषि मुनियों को मतलब आज भी दिल से प्रणाम है भाई, दिल से लाइक है उनको। और ऊपर से गुस्सा इस बात का है कि दिल तो कर रहा है बहुत बड़ी वाली गाली दूं औरंगजेब को। मतलब साला थोड़ा सा दिमाग तो होना चाहिए बंदे का कि यार इतना किसी ने दिमाग लगा के कितनी मेहनत करके वो चीज बनाई हुई है, और तू मतलब अपना इस्लाम बखेरने के चक्कर में तू मंदिर तोड़ रहा है। अकल होती तो इनमें आज कामयाब ना हुए होते कहीं। ये दूसरों की प्रॉपर्टी पे हक जमाते हैं, और क्या है इसके पास। हमारे कितने मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिए, बहुत दुख होता है भाई सुन के, बहुत दुख लगता है सुन के कि भाई बादशाह क्या है, इन लोगों ने सोचा था कि हिस्ट्री मिटाई जाए। इन लोगों ने सोचा है कि हिस्ट्री मिटाई जाए। हिस्ट्री किताबें जला सकते हो, जो बन गई है उसे कैसे मिटाया जा सकता है भाई। सही बात है भाई है? जो बन गया है ना ये चीजें, और तोड़ नहीं पाया वो। कहाँ तोड़ पाए, 3-4 साल पता नहीं किसने लगा, 30,000 बंदा उसने लगा रखा था वहां पे। कुछ ही थोड़ा सा मूर्तियां विखंडित की हैं उसने। हाँ बस, ज्यादा तोड़ नहीं पाया उसे। सोचो जो तोड़ने के लिए इतने साल लग गए, बनाने के लिए कितना टाइम और कितना दिमाग लगा होगा। सही है, कितनी मेहनत की होगी उन बंदों ने भाई, उनको हेड्स ऑफ है जिन्होंने भी ये बनाया है। और आज दिल खुश हो रहा है कि हमारी जो विरासत चली आ रही है ना, जो हमारा चला आ रहा है, बहुत ही मतलब अच्छा, हमारा जो प्राचीन काल था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब पढ़ा लिखा, और बहुत ही मतलब जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बोलते हैं, जो भी इंजीनियर इतना पढ़ाई करते हैं, वो तब भी मेरे को नहीं लग रहा है ऐसी बिना गलती किए हुए कुछ कर दें ऐसा। मैंने एक सर्वे देखा था, आज ये मंदिर बनाना पड़े ना, मतलब 2 साल
और कितनी गाड़ियां लगेगी इसे बनाने के लिए और कितनी मशीनरी यूज होगी बहुत- उसका कोई बहुत। पता नहीं, लेबर कितनी लगी उसका कोई भाई नहीं है। सही बात है, भारतीय लोग बहुत टैलेंटेड हैं। जो बिल्कुल। किताबों में हमारे वेदों में लिखा गया है कि हमारे ऋषि मुनि बहुत टैलेंटेड थे, कोई शक नहीं है उसमें। 1% का मतलब कोई शक नहीं है उसमें कि वो इंजीनियर नहीं थे इतने तेज, वो वाकई ही विद्वान थे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी उड़ने वाली गाड़ियां, ये वो कोई झूठ नहीं है भाई, ये सचमुच। क्योंकि ऐसी चीजें हम अगर देखते हैं तो हम उसको कैसे झुठला सकते हैं। भाई देखो ना, मैंने ऐसे मंदिर भी देखे हैं जिनके पिलर है, जो खंबे हैं, उनके मतलब म्यूजिकल की आवाज निकलती है, टच करो तो म्यूजिक की आवाज इसमें निकलेगी। बता रहे हैं ना, ऐसी ऐसी मतलब जगह बनाई गई है कि गुफाओं के अंदर अंधेरा नहीं रहता था, मतलब सूरज की रोशनी जाएगी और पूरी रोशन रहेंगी वो। देखो, इंजीनियरिंग का कमाल है ये। बिल्कुल यार, वो भी हजारों साल पहले, हाँ, मतलब जब कोई मतलब था ही नहीं, कोई इंची टेप नहीं था, हाँ, कोई मतलब है कुछ नहीं कोई था, पैरामीटर नहीं था, मतलब नापने तोलने का, ना लेकिन कंप्यूटर था, कुछ नहीं था, जब मशीनरी भी नहीं थी, तभी तो मैं बता रहा हूँ कि वो पत्थर जो इससे काटा गया वो गया कहाँ। सही बात है यार, हेड्स ऑफ है यार, हेड्स ऑफ है। और इन मंदिर तोड़ने वालों का, इनको आज भी अकल नहीं आई है। ये अफगानिस्तान में देख लो, तालिबान वालों ने ना यार, कौन सा मंदिर है महात्मा बुद्ध का, बुद्ध की मूर्तियां हाँ, जो एक पहाड़ पे हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं एक ना अफगानिस्तान में, और वो भी पता नहीं कितने हजार साल पुरानी है, वो भी पहाड़ तोड़ के ही मतलब बनाई गई है। वो भी मूर्ति पहाड़ तोड़ के ही बनाई गई है, लेकिन अफगानियों को आज भी अकल नहीं आई, इन्होंने उस मंदिर को भी तोड़ दिया है। यार मैं सोचता हूँ, सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जब नस मतलब सैनी थोड़ा, हाँ, सैनी थोड़ा, तब पता नहीं इजाद हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो सब कुछ ही था। मैं तो ये भी मानता हूँ कि हो सकता है मशीनरी भी हो, क्योंकि जो पत्थर निकला वो अपलोड तो कहीं गया ही भाई होगा। ये तो वही है ना, ये तो वही जाने, मतलब शिव भोले की माया है, सही शिव बात भोले है जाने। यार। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हर हर महादेव।